जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल बट टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, अगर आप कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, कोई भी सिचुएशन आपकी है, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी ये आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिडन फीलिंग्स। तो अगर आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ जानना चाहते हो, आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपको लगता है कि ये कुछ छुपा रहे हैं, बताते नहीं हैं, ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो आज टैरोट के माध्यम से हम ये बातें जानने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे या ना करे, तो जहाँ तक करे वो रखिए, नहीं करे तो जाने दीजिए। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि आप दोनों की इस टाइम पे सिचुएशन क्या चल रही है। आपकी सिचुएशन अगर आपसे मैच करती है तो डैट मीन्स बाकी की रीडिंग भी आपसे मैच करेगी, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो 3 बार अपने पार्टनर का ध्यान करिए, 3 बार उनका मन में नाम लीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। एंजल्स प्लीज 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 मेरे व्यूअर्स को एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके रिलेशनशिप की इस टाइम पे सिचुएशन क्या चल रही है। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की सिचुएशन इस टाइम पे क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है। रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है मेरे व्यूअर्स की। क्या करंट एनर्जी है। हाई प्रेस्टेस, हाई प्रेस्टेस का कार्ड क्यों है। द लवर्स, डेफिनेटली आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो ये लव रिलेशनशिप के लिए ही रीडिंग है। ये भी गाइडेंस यहाँ पे आ गई है। क्या सिचुएशन है। टेम्परेंस, टावर। तो गाइस यहाँ पर आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन ये है कि आप हो सकता है ट्विन फ्लेम में, हो सकता है आप सोलमेट जर्नी में हैं, तो बट आप इस टाइम पे मुझे नो कांटेक्ट या सेपरेशन में दिखाई दे रहे हो। टावर का कार्ड आया है। आपकी जो इस टाइम पे रिलेशनशिप की सिचुएशन है, यहाँ पर आप दोनों सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, या फिर आप सोलमेट जर्नी का पार्ट हो सकते हो, और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो जाए। आप ये चाहते हो किसी तरीके से भी आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए और आपके रिलेशनशिप में पहले की तरह बैलेंस बन जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कमिटमेंट अपने पार्टनर से चाहते हो, बट इस टाइम पे सेपरेशन है। और ये जो सेपरेशन है ना कहीं आप दोनों के बीच का कोई कर्मा है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है कोई किसी कर्मा की वजह से आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन फेस आया, ठीक है। ये टाइम उस कर्मा को हील करने का टाइम है, जिसकी वजह से भी आप अभी सेपरेटेड हो। वो सिचुएशन हो सकती है कोई, या कोई पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के बीच में है, और इस सिचुएशन को आपका हीलिंग का टाइम है। इसको कर्मा को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देने का टाइम है। अब उसके साथ आगे की लाइफ टाइम्स में या अब की लाइफ टाइम में फिर इस इंसान के साथ या इस सिचुएशन में फिर आपका कोई कर्मा ना बचे, इस वजह से आप दोनों का इस टाइम पे ये सेपरेशन फेस चल रहा है। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ पे ज़रूर से दिखाई दे रहा है।
और एक चीज़ और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, ये तो डेफिनेटली है थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि बहुत हाई प्रिस्टिस एनर्जी है, सीक्रेट फेमिनिन एनर्जी सीक्रेटिवली दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप दोनों यहाँ पे सेपरेशन में आए हो। ये कोई पर्सन ही है और ये फेमिनिन एनर्जी है, मेल बॉडी या फीमेल बॉडी किसी में भी हो सकती है, बट जो इसकी एनर्जीज है ना वो फीमेल एनर्जीज है, फेमिनिन एनर्जीज हैं। और ये हाई प्रेस्टिज एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटली लेडी है, इसके बारे में आप ज़्यादा कुछ जानते नहीं, मतलब कि ये अपने बारे में लोगों को नहीं ज़्यादा पता लगने देती है, और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हैं। और हो सकता है कि ये सीक्रेटली आप दोनों को अलग करने का कोई ना कोई काम, आप समझ सकते हो, ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल वगैरह इस तरह से करती है, जिससे कि आप दोनों अलग हो जाते हो या आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और आपके पार्टनर को ये जाने नहीं देना चाहती अपनी लाइफ से। अगर ये सिचुएशन आपकी है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है हिडन फीलिंग्स, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है। टैरोट से देखते हैं पहले। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की, ये लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो इनके बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और फिर भी मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, कार्ड्स तो पॉजिटिव आए हैं, बट हम आने होंगे, दोबारा आ जाएंगे। क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की उनके लिए, क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की उनके लिए। क्या करंट फीलिंग्स हैं। आज मैं आपके लिए आपके पार्टनर के मैसेजेस भी निकालूंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए नया डेक मंगाया है, जिसमें आपको मैसेजेस आपके पार्टनर वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो सब बताना देखेंगे, ठीक है। करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के उनके लिए। करंट फीलिंग्स क्या हैं। अरे बाप रे, करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। यस, डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो ये पर्सन जो है ना, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, रीयूनियन की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी आ रही है, क्या बात है, ठीक है। तो देखो मैं पहले ये वाले कार्ड्स ले लेती हूँ जो मैंने पहले निकाले थे। तो ये जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा उदास है आपको लेके, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा है 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी है इसके दिमाग में, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। ये बहुत उदास है, अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहा। ये पर्सन जो है बहुत
मतलब कि इसको ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अब मूव ऑन कर चुके हो। इन आप दोनों का जो भी रिलेशन था, अब आप मूव ऑन कर चुके हो। अब आपको अप्रोच किस तरह से करना है, क्या करना है, इनको नहीं समझ में आ रहा। मूव ऑन की एनर्जी डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको ऐसा लगता है कि आप इससे मूव ऑन कर चुके हो। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा उदास है और 24/7 आपके बारे में ही सोच रहा है। हालाँकि इसकी लाइफ में आपके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, पर इसका उन ऑप्शंस की तरफ ध्यान नहीं है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी तरफ ध्यान है और इसको कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा धक्का, बहुत ज़्यादा डिफ़ीट, ये बहुत ज़्यादा ईगो इसकी हर्ट हुई है कि आप इससे दूर कैसे जा सकते हो, इसको ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर कहाँ से आ गई है कि आप इससे मूव ऑन हो गए हो। इसने कभी नहीं सोचा था कि आप इससे इमोशनल विथड्रॉल कर लोगे। तो इसको कहीं न कहीं ऐसे लग रहा है और अब ये आपको चेज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले आप इसको चेज़ करते थे एनर्जेटिकली, या फिर आप इसको कॉल या मैसेज करते थे, आप इसकी बार-बार पिक्स देखते थे। एनर्जेटिक लेवल पे भी ये आपको चेज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको ड्रीम्स में चेज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको ढूँढने की नेटवर्क, मतलब सोशल मीडिया पे आपको ढूँढने की कोशिश कर रहा है और कहीं न कहीं पॉसिबिलिटीज़ ढूँढने की भी कोशिश कर रहा है कि आपसे अप्रोच किया जाए। और इसकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा उदास है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहा है ये पर्सन। रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे इसकी आँख खुल जाती है और 1-1 2-2 घंटे इसको नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी में है। आपकी याद इसके दिमाग से जा ही नहीं रही है। ये है इसकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए। कहीं न कहीं इसको अभी भी ब्लॉकेजेस दिखती हैं आपके और इसके रिलेशनशिप में, नेगेटिविटी इसको दिखती है और कहीं न कहीं कोशिश ये ज़रूर से कर रहा है आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस बनाने की, ठीक है? और यहाँ पर क्योंकि आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो, ये आपके पास ही वापस आना चाहता है। स्टिल अभी भी इसको आपके रिलेशनशिप में होप नज़र आ रही है, स्टिल इसको हीलिंग नज़र आ रही है कि हो सकता है ये रिलेशनशिप अभी आगे चल के हील हो जाए और आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए। इस तरह की इसकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्योंकि ये आप इसने आपको साथ जो भी किया, ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चला गया या किसी भी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, बट अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये ना रातों को, ना दिन में इसको आराम आ रहा है, ना रात को आराम आ रहा है। आपकी जो एनर्जी है ना, ये बहुत अच्छे से कैच कर पाता है और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है ना, ये सडनली इसको वो थॉट आ जाता है या फिर इसको ड्रीम में कुछ ऐसा आ जाता है, या फिर इसको कहीं न कहीं से डिवाइन जो है ना आपको भूलने ही नहीं देना चाह रहे, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हो। यही कारण है ट्विन फ्लेम और हायर लेवल सोलमेट्स, ठीक है ना? आपके साथ सेपरेशन में है और बट स्टिल अब इसकी वाट लगी हुई है। जिस तरह से इसने आपको धोखा दिया था, चीटिंग करी थी, आपको छोड़ के चला गया था, बट इसको ऐसा लग रहा है आप इससे मूव ऑन कर गए हो और इसको ये यकीन नहीं हो रहा कि आप मूव ऑन कैसे कर सकते हो। और ये अब आपको चेज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको दोबारा से अपनी लाइफ में पाना चाहता है, क्योंकि आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो, आपका इसको हीलिंग एनर्जी रिसीव होती है आपसे और इसीलिए वजह से ये आपके रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहता है और नई शुरुआत करना चाहता है। यहाँ से भी देखो, द सन एक्शन लेना चाहता है आपके लिए, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। और यहाँ पे अगेन नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया। वाओ! तो आपको आके कोई प्रपोजल ये पर्सन देना चाहता है, ठीक है? 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 11 नंबर 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 18 नंबर यानी 9 नंबर 99999 की एनर्जी है, ठीक है? 999 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। ज़ोडिक साइंस हमारे पास सारे ही हैं यहाँ पे। और नंबर 5 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगेन नंबर 999 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कोई कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में ख़त्म होने वाली है। और जो नंबर्स मैंने बताए हैं 9 नंबर 9 नंबर 3 नंबर एंड 5 नंबर आप लोगों के लिए 8 नंबर, और आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अगेन 7 नंबर, ठीक है?
और नंबर्स कुछ निकल कर आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, और आगे नेम्स भी बताऊँगी, आपके पार्टनर के नेम्स कहाँ से कौन से अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ आना चाहते हैं, आपको कोई लव प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। हिडन फीलिंग्स उनकी ये हैं, सीक्रेटली हैं, आपको नहीं बता रहे अपनी फीलिंग्स को, बहुत ज़्यादा इन्होंने हाइड, ये हाथ बांध के बैठे हुए हैं, ठीक है। ये कार्ड देख रहे हो आप, होल्ड कर रखा है इन्होंने अपनी फीलिंग्स को, आपके साथ शेयर अभी नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं और क्या हिडन डिज़ायर्स हैं और क्या हिडन फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। जर्नी, वाह। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये लगता है आप दोनों किसी पास्ट लाइफ जर्नी से हो, कुछ तो है तुझसे राब्ता, है ना, उस सॉन्ग सुन लेना आप, कुछ तो है तुझसे राब्ता। मेरे को गाना नहीं आता है, बट ये चैनल हो रहा है मुझे सॉन्ग, तो ये आप सुन लेना, इसमें कोई ना कोई आपके लिए मैसेज ज़रूर से होगा। तो यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया है, पास्ट लाइफ से आप लोगों की कोई जर्नी है, इसको ये समझ में आ रहा है आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट, अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन है आप ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है। गाइज यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कल मेरे पास एक रीडिंग आई थी, नाम मैं नहीं बताऊंगी उनका, बट एक रीडिंग आई थी, उनको नहीं समझ में आ रहा था वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक है। उस पर्सन ने ना उनसे कुछ एक्सप्रेस किया, ना उन्होंने कुछ कभी कुछ एक्सप्रेस किया, उन्होंने कुछ नहीं, मतलब उनका वन साइडेड अट्रैक्शन, वन साइडेड लव था उस पर्सन के लिए, और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। ये पर्सन मुझे इतना याद क्यों आता है, ये पर्सन मुझे, मतलब मैं इसको भूल क्यों नहीं पा रही हूँ, इस तरह की एनर्जी थी। देखो सबसे पहले तो ना आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपका उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो उनका सोलमेट है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कार्मिक है, ठीक है, और कार्मिक नहीं लग रहा था उनको, सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जी लग रही थी, बट ऐसा नहीं था, वो उनका कार्मिक था, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, कार्मिक की वजह से भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, और कई बार होता है कार्मिक की वजह से भी आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में, कहीं पास्ट लाइफ्स में, एक या दो पास्ट लाइफ नहीं, पिछले टाइम से अगर आपने 2 या 3 पास्ट लाइफ पहले भी उस कार्मिक के साथ अपने कर्मा हील नहीं करे, तो बार बार वो साइकिल चलती जाएगी जब तक कि आपका उस कार्मिक के साथ आपका बिल्कुल कॉर्ड कटिंग नहीं हो जाती, सारा कर्मा हील नहीं हो जाता। तो इस वजह से भी आपको बार बार अपनी लाइफ में, आप ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हो, जो कि आपको वही सब पैटर्न्स दोबारा दोबारा आते रहते हैं, जिसका कर्मा आपको मिलना लिखा होता है, ठीक है। अगर आपने किसी को चीटिंग करी है पास्ट में, आपने किसी को धोखा दिया है, तो इस लाइफ टाइम में वो भी पर्सन आके आपको धोखा देगा या आपको चीट करेगा, तो वो कार्मिक होता है। और कार्मिक के साथ ना सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, ये मतलब कि होता है ना कि बहुत जल्दी आप अट्रैक्टेड फील करते हो कार्मिक के साथ, ठीक है, और बाद में पता चलता है कि मतलब क्या सोचा था और क्या हो गया, वो वाली सिचुएशन आती है ना। तो यही होता है जब आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स लेते हो, और इसके अंदर क्लैरिटी आपको लेनी ज़रूरी होती है कि ये पर्सन आपका कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, उसी हिसाब से हीलिंग्स करी जाती हैं, उसी हिसाब से आपकी हीलिंग करी जाती है। जहाँ पे कॉर्ड कटिंग करनी होती है वहाँ पे कॉर्ड कटिंग होती है, जहाँ पे रिलेशनशिप हीलिंग करनी होती है वहाँ पे रिलेशनशिप हीलिंग होती है, और जहाँ पे आपको खुद की सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत होती है, तो हम वहाँ पे किसी के साथ आपकी हीलिंग नहीं करेंगे, आपकी सेल्फ हीलिंग करेंगे, ताकि आप पॉजिटिव हो जाओ और आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी यही होता है, टैरो कार्ड रीडिंग बुक कराइए और अपनी हीलिंग्स के ऊपर ध्यान, अपनी रीडिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, और अपनी आपकी जो रीडिंग निकल के आती है उसी हिसाब से आपकी हीलिंग्स होती हैं। तो ये पर्सन, आपको इसको समझ में आ रहा है कि आप किसी जर्नी का पार्ट हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी है, आप लोग पास्ट लाइफ से दोनों ही एक दूसरे के साथ हो, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैंने कहा ना, इसको आपसे हीलिंग एनर्जी मिलती है,
तो और आप कोई हीलर हो सकते हो, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो, कोई हीलिंग का काम आप ज़रूर से करते हो, या फिर आपका ऑरा ही इतना हीलिंग वाला ऑरा है ना कि आपके पास बैठ के ही लोगों को हीलिंग एनर्जी रिसीव होती है। मतलब कहते हैं ना, इसके पास यार मैं 2 मिनट बैठा और मुझे सुख शांति मिली, मुझे बहुत ज़्यादा पीस मिलती है, मैं अगर इसके साथ ही बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ, मतलब उसको सुनने का ही मन करता है, किसी किसी इंसान की बातें सुनने का मन करता है। तो वो भी एक हीलिंग एनर्जीज होती हैं जो आप किसी को देते हो। अगर आपकी वजह से कोई हील हो रहा है ना, किसी भी फॉर्म में हो रहा है, माइंड बॉडी सोल किसी भी फॉर्म में हील हो रहा है, तो दैट मीन्स यू आर अ हीलर। ठीक है, तो आप कोई डेफिनेटली हीलर हो सकते हो। एप्रिसिएशन, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है ये पर्सन, आपको बताता नहीं है, आपको आके नहीं बोलता, बट ये दिली दिल में आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। आपको दूसरों की हेल्प करते देख, अपने सोल पर्पस पर लगे हुए देख, ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। द टेम्पल पाथ, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, इसको ये समझ में आ रहा है। नंबर 2, नंबर 7, नंबर 4 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, नंबर 3 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर नोट करते रहना, ठीक है, मुझे बाद में याद नहीं रहेंगे, अभी जो मुझे चैनलिंग हो रही है मैं आपको बता रही हूँ। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ या इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। हॉलिस्टिक, तो कहीं ना कहीं इसकी ईगो डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, आपकी हेल्प कर रहे हैं आप दोनों को टेलीपैथिकली कनेक्टेड कर देने में, आपका 5D यूनियन कराने में। तो ये कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली भी आपको बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली मैसेज भेज रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, देखिए यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आप हाईली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर नहीं हो तो आने वाले टाइम में आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हो। और इस पर्सन को ये पता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। और इसकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, सीक्रेट फीलिंग्स, पर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगेन वही चीज़ है, ये डर रहा है आपकी तरफ आने में, क्योंकि इसको डर लगता है कि अगर ये आपके पास आ गया तो जो भी थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में है वो आपको भी खराब ना कर दे। इसीलिए ये आपको भी सेफर साइड रख के चल रहा है और अपनी लाइफ को भी सेफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको मिस बहुत ज़्यादा करता है, दिन रात आपके बारे में सोचता है, बट थर्ड पार्टी से डरता है कि थर्ड पार्टी आपको कहीं आपको मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी पंगे ना क्रिएट कर दे जिससे आपकी लाइफ ख़राब हो जाए, ठीक है, या उसकी लाइफ ख़राब हो जाए, या कोई और अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी तो उसके ऊपर भी ना इफ़ेक्ट पड़े, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसलिए ये आपकी तरफ आने से डरता है, वेट कर रहा है डिवाइन टाइमिंग का, डिवाइन टाइमिंग का वेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली ग्रैब करता रहता है, ढूंढता रहता है कि किस तरीके से इन टाइड्स को खोला जाए और आपकी तरफ लौट कर आया जाए। ये बंधा हुआ है थर्ड पार्टी में, एक्चुअली बंधा हुआ है ये पर्सन थर्ड पार्टी में। नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नंबर 6, नंबर 7, मैंने सारे ही नंबर बता दिए हैं शायद, है ना, तो आप देख लेना। नंबर 24 भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अच्छा नाम बताने थे मुझे, तो नेम्स ASWTROCLFK, ठीक है, तो आपका नाम या आपके पार्टनर का नाम इन अल्फ़ाबेट से हो सकता है। और अगर नहीं भी है तो अगर ये आपकी एनर्जी से मैच हो रहे हैं, आपकी सिचुएशन के लिए मैंने इसीलिए पहले कार्ड्स निकाले थे, अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो अगर ये पर्सन आपको कोई मैसेजेस देना चाहता है तो मैंने आपके लिए नया डेक मंगाया है और देखते हैं ये पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है। जल्दी से 3 बार डिवाइन से प्रेयर करो, एंजल से प्रेयर करो कि आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिले इस पर्सन के। इस पर्सन का 3 बार और नाम ले लो और आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिले इस पर्सन के। देखते हैं क्या मैसेज ये देना चाहता है आपको।
वाई डू आई फील सो लॉस्ट। देख रहे हो क्या मैसेज देना चाहता है, ये बोलना चाहता है आपसे कि इसको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे आपकी इतनी याद क्यों आ रही है। ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है और बिल्कुल लॉस वाली फीलिंग इस पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल लॉस्ट है। ये आपको बोल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुम्हारी यादों में इतना क्यों खोया रहता हूँ, मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस क्यों रहता हूँ, मुझे तुमसे बात करने का इतना मन क्यों करता है, जबकि मैं अपनी विलिंगनेस से तुम्हें, यू हैव ट्रिगर्ड मी। देखा, आपने इनको ट्रिगर्ड कर दिया है। आपने कोई ना कोई यहाँ पे हो सकता है कोई मैसेज ऐसा छोड़ा है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, तो कहीं ना कहीं आपने इसको ट्रिगर कर दिया है। इसको आपकी याद बहुत आ रही है। इसके जो हिडन इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं सरफेस हो रहे हैं। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। ये चीज़ को यकीन नहीं हो रहा मैं ऐसा ही हूँ क्या, मैं इस तरह का ही पर्सन हूँ क्या, मुझे ऐसा ही होना था या मैं ऐसा ही हूँ। मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी यादों में बिल्कुल खो चुका हूँ। मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। आपको बताना ये कार्ड्स आपको कैसे लगे और ये मैसेजेस आपको फील होते हैं या नहीं होते हैं आपके पार्टनर के, ये भी मुझे बताना। व्हाट डू यू सीन इन मी। वो कह रहे आपने मुझे ऐसा देखा कि आप तो इतने खूबसूरत हो, आप खूबसूरत हो सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप खूबसूरत हो सकते हो। और ये लेकिन ये पर्सन आपसे पूछ रहा है कि तुमने मेरे में ऐसा देखा क्या है जो मुझे चूज़ कर लिया। क्या आखिर ऐसा देखा है कि तुमने मुझे चूज़ कर लिया और मुझसे इतना प्यार किया। मैं इस प्यार के लायक ही नहीं था शायद, फिर भी तुमने किया। और मुझ में ऐसा क्या देखा। वाओ। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, आप बचपन के दोस्त हो या फिर इस पर्सन को कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिस वजह से ये उस फियर से बाहर नहीं निकल पा रहा। आप हो सकता है और चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चाइल्डहुड से रिलेटेड है आपके। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। वो आपकी तरह ही कोई इंसान अगर चाहता है अपनी लाइफ में तो वो आपकी तरह ही होना चाहिए और उसको वो नहीं मिल पाता। तो वो क्यों ऐसा चाहता है कि अगर मेरी लाइफ में कोई पर्सन हो ना तो वो बिल्कुल आप ही की तरह हो। उसको ये समझ नहीं आता उसको, क्योंकि वो उसको ये तो पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। इसीलिए आप दोनों की कॉर्ड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी है जो बिल्कुल भी, देखो, कट नहीं हो सकती। हम ये लिखे आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ही इज वेरी ऑब्सेस्ड विद यू, ही और शी। ठीक है, अब एक लास्ट कार्ड, एंजल्स लास्ट कार्ड। वाई डू आई फील दिस वे। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो ये जानना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना डीप लव कैसे फील कर पा रहा हूँ और क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही आखिर क्या है। तो डिवाइन क्या कर रहे हैं ना, डिवाइन ये सारे सवालों के जवाब उसको दे रहे हैं, उसके ड्रीम्स में दे रहे हैं, उसको किसी मैसेजेस के थ्रू दे रहे हैं। या हो सकता है आप में से कोई डीएम हो तो आप भी ये मैसेजेस देख रहे हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन जानना चाहता है इन सब सवालों का। वाई डू आई फील दिस वे। इतना प्यार आखिर क्यों, मैंने कभी किसी से इतना प्यार फील नहीं करा, तुम्हारे साथ इतना प्यार मैं क्यों फील करता हूँ। वाई डू आई फील लॉस्ट। मैं हमेशा खोया खोया क्यों रहता हूँ तुम्हारी यादों में। और ये ना, ये एक्चुअली ये अपने आप से, भगवान से और अपनी सोल से जो ये सारे क्वेश्चंस कर रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं इसको रिप्लाई भी मिल रहा है। ठीक है, और इसको पता चल रहा है कि पास्ट लाइफ से ही भाई तुम दोनों अब से नहीं हो, पास्ट लाइफ से एक दूसरे के ही साथ हो। व्हाट डू यू सी इन मी। अब बताओ आपने क्या देखा उसके अंदर, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपने अपने पार्टनर के अंदर क्या देखा। ठीक है, कि आप उनसे इतना प्यार करते हो, कुछ क्वालिटी आपने देखी या नहीं देखी, या ऐसे ही आप बस, क्योंकि प्यार की तो कोई भाषा नहीं होती, प्यार का कुछ नहीं होता, फीलिंग्स होती हैं। बट सडनली आपने उनकी आइज़ के अंदर देखा और आपको प्यार हो गया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो भी मुझे बताना। ठीक है, अगर आपको उनकी कोई क्वालिटी अच्छी लगती है अपने पार्टनर की तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। वाई डू आई फील दिस वे। बताओ। अब ये सारे क्वेश्चंस जो है ना,
ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये पर्सन आपसे पूछ रहा है या आपके लिए सोच रहा है या आपको बोलना चाहता है या अपनी सोल के साथ ये बैठा हुआ सोच रहा है, क्यों मैं नहीं भूल पा रहा भाई, तुम्हें मुझे बताओ क्यों नहीं मैं भूल पा रहा। चलो एक सरप्राइज आज और है आप लोगों के लिए। तो मैंने यहाँ पे टाइम प्रेडिक्शन कार्ड्स भी मंगाए हैं और आपको आपके सवालों के जवाब कब तक, पहले हम देखते हैं कब तक ये पर्सन, क्या ये पर्सन लौट के आएगा, मेरे व्यूअर्स को कॉल या मैसेज करेगा, येस और नो, येस और नो एंजल्स, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को कॉल या मैसेज करेगा, येस और नो। ओके, ही इज स्टक समवेयर, क्या ये मैसेज कॉल या मैसेज करेगा, यस ये कॉल मैसेज करेगा, क्या ये कॉल मैसेज करेगा। लास्ट कार्ड एंजल्स, टावर, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा होगा एकदम से झटके से ही आपको कॉल मैसेज करेगा। जो इसका रुका हुआ घोड़ा है, जो इसकी स्टक एनर्जीज है, वो यहाँ पर इसकी रिलीज होंगी और ये आपकी तरफ एक्शन लेगा ये पर्सन। तो ये आपको कॉल या मैसेज करेगा और वो सब कुछ होगा ना, वो डिवाइन इंटरवेंशन के अंतर्गत होगा। और देखिए ये आपको कॉल मैसेज भी करेगा और ये आपको कमिटमेंट भी देगा। और ये कब होगा, अब हम टाइम प्रेडिक्शन से देखेंगे आखिर ये कब तक होगा। एंजल्स प्लीज गाइड करें कब तक मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर का कॉल या मैसेज आएगा, कब तक मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर का कॉल या मैसेज आएगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं अगर आप भी जानना चाहते हो। ओके, कब तक कॉल या मैसेज आएगा। सारी पेमेंट्स की डिटेल आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाती हैं। अप टू नेक्स्ट सितंबर इन 17 डेज, एक लास्ट, दो कितने निकल आए हैं, वन लास्ट का, अप टू नेक्स्ट जनवरी। देखिए या तो कई लोगों को उनके पार्टनर का आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है, तो यहाँ पे कई लोगों को उनके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है। देखिए एकदम से डिवाइन इंटरवेंशन होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपकी एनर्जीज भी थोड़ी अप डाउन हो सकती हैं, तो आप, क्योंकि इस टाइम पे आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा हैवी ट्रिगर मिलेगा और जिसकी वजह से इनकी जितनी भी एनर्जीज हैं, पास्ट में जितना भी जो कुछ भी हुआ है, सडनली इनको थर्ड पार्टी पे गुस्सा आ सकता है, सडनली आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, आपके सामने खड़े हो जाएंगे, या फिर सडनली क्या होगा कि सडनली आपको कॉल या मैसेज करके बस कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रिगर आपने नहीं होना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने आप को बैलेंस में रखना है। गुस्सा भी दिखा सकते हैं ये, ठीक है, बट वो आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा, वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। जितनी पर्चिंग इनकी होगी उसको निकल जाने देना, आप दोनों का रियूनियन डेफिनेटली होना है क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से होगा, तो इस चीज़ पे ट्रिगर आपको नहीं होना। आफ्टर 2 वीक्स आया है किसी किसी के लिए, अप टू नेक्स्ट सितंबर है, ठीक है, इन 17 डेज, तो कईयों के लिए 17 डेज इंपॉर्टेंट है, अप टू नेक्स्ट जनवरी। तो जो जनवरी का महीना आ रहा है ये उसी के लिए है। तो कई लोगों के लिए जनवरी में हो सकता है, कईयों के लिए 2 हफ्ते यानी कि 15 दिन में, कई लोगों के लिए सितंबर, जो अब नेक्स्ट ईयर सितंबर आएगा तो उनका थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और कईयों का 17 डेज के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग और होप आप लोगों को पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। पेमेंट्स की डिटेल आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएंगी, तो पेमेंट्स पे करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। 1 या 2 दिन का आप स्पेस लेके तभी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराया कीजिए, नहीं तो चार्जेस अर्जेंट रीडिंग के बहुत ज़्यादा हैं और मैं प्रेफर भी नहीं करती हूँ अर्जेंट रीडिंग करूँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा किसी को ज़रूरत होती है तो वो करवा सकता है, लेकिन अगर 1-2 दिन का आप टाइम लोगे तो बेटर रहता है मेरे लिए भी, मुझे भी शेड्यूल करनी होती हैं सबकी रीडिंग्स। तो
यस, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।